देखो, दो चीज़ हमारे साथ रहती हैं, हम चाहेंगे कि कौन सी हमारे पास रहे। दो चीज़ हैं, एक निगेटिविटी, एक पॉजिटिविटी। अब हम एक एग्जांपल देते हैं। दो बच्चे यहाँ जाइए, कोई भी दो बच्चे आ जाओ। कम समझ। ये विशाल है, ये समर है। अब सपोज करिए एक दिन समर आया, ये अच्छे दोस्त हैं। समर घर से बाहर से बहुत सारा कूड़ा कचरा, बहुत गंदी गंदी चीज़ें भर के लाया और विशाल को के दरवाजे को खटखटाया। अब विशाल के जैसे ही दरवाजे को खटखटाया, इसने खोल दिया कि मेरा दोस्त आया है, कोई भी आया होगा। जैसे ही आया समर, आओ भाई, तो इन्होंने वो सारा का सारा कूड़ा इसके घर में उड़ेल दिया। समझना बात को। अब विशाल को बड़ा अजीब लगा। विशाल क्या करेगा अगर ये सारा का सारा कूड़ा, बहुत गंदी गंदी चीज़ें आपके घर फेंक देगा, तो तू क्या कहेगा इसे? तो कहेगा भाई अगली बार से मत लाना, आज तो तैने कर दिया और अगली बार से हम, ये ठीक नहीं होगा। और आप उस कूड़े को साफ़ कर देंगे, पूरा का पूरा परफ्यूम वगैरह लगा के उस गंदगी को अपने घर से बिल्कुल क्लीन कर देंगे। ये बिल्कुल निश्चित सी बात है, कोई कूड़ा अपने घर में नहीं रहने देगा। अब 2-3 दिन बाद फिर ये आया, वही वाली कहानी, कूड़ा उड़ा भर के लाया और उसने फिर, विशाल ने फिर खोल दिया और जैसे ही विशाल ने दरवाज़ा खोला, इसने फिर उड़ेल दिया। अब क्या करेगा? अब मेरे ख्याल से ये करेगा कि ये अगली बार से दरवाज़ा ही ना खोले। अगर इसे पता चला कि समर आ रहा है तो ये खोलने का नहीं दरवाज़ा, ऐसे ही तो होगा। अब इसने फिर इसी तरीके से कहानी करी, पोछा लगाया, झाड़ू मारी और इधर उधर भर के उसे बाहर निकाल दिया, परफ्यूम छिड़क दिया, फिर बढ़िया मज़ा आ गया। अब तीसरी बार ऐसे ही हुआ, 2-3 दिन हुए थे, फिर तीसरी बार आ गया। अब इसने झांक लिया, समर ही है, इसने दरवाज़ा ही नहीं खोला। क्यों नहीं खोला बताओ? इसे पता है कि समर कुछ लेकर आ रहा है और वो गंदगी है और वो हमारे घर में उड़ेल देगा। यानी कि हम अपने घर में गंदगी उड़ेलना नहीं चाहते कि दूसरा कोई व्यक्ति हमारे घर में लेके आ जाए। अब जाओ तुम दोनों। अब मुझे एक बात बताओ, जब कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मेरे घर में कूड़ा कोई डाल दे, तो आप ये कैसे चाहते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति आपके दिमाग में कूड़ा करकट डाल दे, जिसे बोलते हैं निगेटिविटी। निगेटिविटी भी तो कूड़ा ही है, वो हमारे लायक थोड़ी ही है, वो अच्छी चीज़ थोड़ी ही है ना? तो आप कैसे निगेटिविटी को अपने अंदर आने देंगे, मुझे नहीं पता। जो एक बाहरी कूड़ा है, उसे आप जब इतना नफरत करते हैं कि अपने बहुत अच्छे दोस्त को आपने घर में एंट्री नहीं करने दी, तो आप उस निगेटिव लोगों को अपने जीवन में कैसे एंट्री दे देते हैं, मुझे तो पता नहीं। तुम्हारे दोस्त, अरे कहाँ आ रहे तेरे नंबर, कैसे ले आएगा तू, या नहीं? तो और हम, क्योंकि हम रहते हैं ऐसे लोगों के बीच में, तो हम भी ऐसे हो जाते हैं, यार नहीं आने के। 95 गांव वालों के काम है, मतलब बहुत सारे एक्सक्यूजेस हमारे पास होते हैं अपने आप के बचाव के लिए। हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए। कुछ भी हो सकता है भाई जीवन में, अगर हम मेहनत करेंगे कुछ भी हो सकता है। आशा हमें छोड़नी नहीं चाहिए, और इतनी आशा नहीं छोड़नी चाहिए कि अगर हमारे सामने ग्लास आधा भरा है आधा खाली है, तो हमें भरा हुआ देखना चाहिए कि भरा हुआ है, खाली है तो है। ठीक है? इस आशावादिता के ऊपर मैं एक छोटी सी और स्टोरी बताने की थोड़ी सी कृपा करूँगा, सुन लेंगे उसे पर, और कोशिश करना कि हम इस कहानी से कुछ ना कुछ शिक्षा लें। आशावादिता की बात हम करते हैं। आशावादिता, एक ऑप्टिमिस्ट कैसा आदमी होता है, एक निराशावादी आदमी कैसा होता है। एक बार की बात है, एक राजा था, एक उसका दोस्त था, और वो दोस्त हमेशा जब भी कोई राजा काम करता था, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, इस तरीके से कहता था। जब भी राजा के साथ कोई भी कहानी होती थी, बहुत अच्छा हुआ। अब वो बार बार देखता था, यार ये हर बात पे अच्छा क्यों कहता है। एक बार क्या हुआ, राजा तलवार निकाल रहे थे और वो तलवार फिसल गई उसके हाथ से और उसके अंगूठे पे गिर गई, पैर के, और उसका अंगूठा कट गया। तो वो दूसरा उसका साथी कह रहा बहुत अच्छा हुआ।
अब राजा ने बहुत गुस्सा आ रहा था उससे, तो पहले ही उसका दर्द हो रहा था। एक उनके दोस्त ने, जो मंत्री था, उसने भी कह दिया अच्छा हो गया। उसने कहा इसे बंद करो, ये हमारा तो अंगूठा कट गया और इसने ऐसा कह दिया। अब उसे बंद कर दिया गया, 3 महीने की सजा होगी उसे। अब एक दिन बीच में 2-1 महीने हुए थे। अब राजा जा रहे थे कहीं शिकार खेलने और घूम रहे थे, फिर रहे थे। उसके मन वे जो क्या बोलते हैं, उनके जो साथी थे, सेना थी, वो तो वहीं रह गई, सैनिक थे जो। अब वो अकेले निकल गए। अब वो जंगल में जाके एक उन्होंने पकड़ लिया आदिवासियों ने जब उसे पकड़ लिया, अब आदिवासी कहने लगे इसकी बलि देंगे, आज हमें भगवान को प्रसन्न करना है। अब उसे बलि देने के लिए जो ले गए, तो उसने देखा कि राजा का तो अंगूठा कट रहा। उन्होंने कहा ओ बाबा बाबा बाबा, ये नहीं है इसके काबिल, है ना। तो उन्होंने उसे बलि देने के लिए मना कर दिया और उसे छोड़ दिया। अब वो तुरंत भागा अपने मंत्री की तरफ, अरे इसे छोड़ो, इसे छोड़ो भाई, इसने तो आज मेरा फ़ायदा करवा दिया। तो उसे छोड़ा। तो उसने कहा यार तूने कहा था कि अच्छा हुआ, वो वास्तव में अच्छा हुआ था, अदरवाइज आज तो मेरा नंबर आ गया था। नो चल मेरे साथ तो अच्छा हुआ, अब तू बता, तू 3 महीने से जेल में है या 2 महीने से जेल में, तेरे साथ कहाँ अच्छा हुआ। तो उसने कही मेरे साथ भी तो अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छे के लिए ही होता है। आशावादी था वो कि अगर मैं ना होता तो मैं तो हर समय तुम्हारे साथ ही जाता था और हर समय तुम्हारे साथ ही रहता था, मेरा तो आ गया था नंबर। तो उसने कही राजा नहीं है तो ठीक है। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, हमेशा आशावादी रहना चाहिए। निगेटिविटी आपके पास आएगी, आपसे टकराएगी, वापस चली जाएगी। हमेशा पॉजिटिव रहिए, सोचते रहिए और अपने काम करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।